हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग एटॉमिक सोल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज कर चुके हैं। अब यार धीरे धीरे पीवाईक्यूज की सीरीज़ भी जल्दी जल्दी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो चैप्टर्स की वो जल्दी जल्दी आएगी। मतलब हफ्ते में दो तो तुम मान ही लो कि आएंगे, मंडे और फ्राइडे। ठीक है, तो पीवाईक्यू सीरीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ जीओसी हम लोगों का एक लेक्चर बचा हुआ है, तो जीओसी का लेक्चर भी जल्दी से ख़त्म हो गया होगा जब तक ये तुम पीवाईक्यू देख रहे होगे। तो जीओसी भी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन करेंगे, और हाइड्रोकार्बन के बाद जैसे ही अल्काइल हैलाइड करेंगे 12th की फिजिकल शुरू कर देंगे, 11th की फिजिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन तक ही 11th का हम लोग निपटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग 11th की फिजिकल पे आ जाएंगे और उधर 12th के ऑर्गेनिक साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो और यार कई लोग ये कह रहे हैं ना सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। यार देखो टाइम कम है बचा हुआ, अगस्त लास्ट आ गई है, सितंबर एंड तक हम लोग 2022 के पीवाईक्यू सारे ही खत्म कर देंगे। ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू 2022 के पहले से चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हो और उन्हें कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग केवल फिजिकल के करेंगे। ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं, जीओसी से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक के वहाँ पे हैं पहले से ही। ठीक है, चलो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तुम लोग यार देख तो सही से रहे हो पीवाईक्यूज, और ज़्यादा देखो जिससे लोगों तक बात पहुँचे और थोड़ा सा मेरे को भी बूस्ट मिले। और कमेंट जरूर करा करो यार कि सर हाँ बात समझ में आ रही है। और शीट पहले अटैम्प्ट करनी है, सेल्फ अटैम्प्ट शीट भी होगी। इसकी शीट्स के लिए dextercam.in पे एक अलग से टैब बना हुआ है, उस टैब पे जाके तुम पीवाईक्यूज पे क्लिक करोगे और पीवाईक्यूज से वहाँ से एक एक्सेल शीट पे डायरेक्ट कर देगा, और एक्सेल शीट से तो क्लिक करके वहाँ पे तुम डाउनलोड चालू हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, डिस्कशन को अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ SCl2O3 ClF3 एंड SF6 आर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो SCl2 अगर देखोगे तुम, सबसे पहले क्या करो, SCl2 देख लो यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे? 2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर बन गए। 6 इलेक्ट्रॉन थे, -2 बॉन्ड हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर बचे। तो या तो ऑप्शन बी सही है या डी सही है। ठीक, O3 में देखो तो ऑक्सीजन इस तरह का बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6 थे। -1 हुआ, -1 हुआ तो कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 लोन पेयर बचा। भाई सिंपल है कैलकुलेशन, समझो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक पॉजिटिव चार्ज आया तो कितने बचे? 5, और 3 बॉन्ड बना लिए तो कितने लोन पेयर बचे? 1 लोन पेयर बचा। तो 2 और 1 आ रहा, तो दोनों में ही 2 और 1 है। तो अब ClF3 देख लेते हैं। ClF3 को देखोगे ध्यान से, तो ClF3 कैसा बनेगा? ClF3 अगर बनाएंगे तो हम लोग सारी शेप कॉपी में बना चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और थ्योरी में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी भी पहले कर ले जाके, जिससे कि आराम रहेगा। यार तुम्हारे आराम के लिए कह रहा हूँ, मेरे को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। कि थ्योरी जरूरी है करना, लेकिन केवल थ्योरी करना जरूरी नहीं है। तो ये हमने ClF3 बना दिया। ठीक, तो ClF3 कैसी शेप आ जाएगी? sp3d आ गया ये। और ये इसमें लोन पेयर्स कितने बचे? लोन पेयर 2 आ गए। तो आंसर तो यार पता लग गया कि 2120 होगा। और SF6 में 6 बॉन्ड होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बनाने, तो इसमें कितने लोन पेयर हैं? 0 लोन पेयर्स हैं। तो आंसर हमारा बी आ गया। आसानी से बात समझ में आएगी, सारे स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। SF6 कैसा होता है? sp3d2 होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ये टी शेप है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन पूरी लो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं। ये कैसा है? बेंट होगा, और ये भी कैसा होगा? बेंट होगा। ठीक है, ये sp3 बेंट है और ये sp2 बेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने होने चाहिए उसके पास, मतलब ऑड होने चाहिए। तो बोरॉन के पास कितने थे? देखो पहले, बोरॉन के पास है 3, 3 बॉन्ड बना दिए तो 6 हो गया, ऑड तो नहीं रहा। SF6 में भी ऑड नहीं है, H2SO4 में भी ऑड नहीं, क्योंकि सबके पास वैलेंसी पूरी है और इवन नंबर है। NO में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। और H2SO4 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। इसमें क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसमें भी 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें तो ये कैसा है? हाइपोवैलेंट है। BCl3 कैसा है?
हाइपोवेलेंट है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब हाइपर वैलेंट होता है। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया। सिंपल सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन कह रहा है जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप कैसा है, आउट ऑफ फेज ओवरलैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग ऑर्बिटल। ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर तो सीधे ए हो जाएगा, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप का कराया था कि जब हमने क्या किया था कि इसे इस तरह से ओवरलैप कराने की सोची थी, तो इसमें क्या था, इसमें ओवरलैप नहीं होता। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है द नंबर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड वो होते हैं जो हेलोजन हेलोजन के बीच बनते हैं, जैसे ClF3 है, IF7 है, ये क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हेलोजन और हेलोजन ही आपस में बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3d2 चाहिए। तो जरा सब पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ClF3 पे क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर कह रहा है, यानी कि हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो ClF3 कैसा है, sp3d, 3 सिग्मा और दो लोन पेयर, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर। ठीक, BrF5 कैसा है, BrF5 sp3d2 है, तो 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो गया। तो एक ऑप्शन तो हमारा BrF5 है। IF7 कैसा हो गया यार, IF7 एक छूट गया था, IF7 कैसा है, IF7 है sp3d3। तो ये तो 7 सिग्मा और 0 लोन पेयर का केस है। ठीक, ये टी शेप हो गया, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक, फिर BrF3 आ गया, BrF3 में भी नहीं हो पाएगा, BrF3 में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर से ये टी शेप बन जाएगा, बिल्कुल सेम है। ठीक, टी शेप है ये कैसा है, ये PVP है, पेंटागनल बाई पिरामिडल, और इसमें भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स। सामने तो दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला क्या है, अगला है I2Cl6। तो I2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, I2Cl6 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो I2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बना के बताओगे भाई, कैसा बनेगा भाई, कि I2Cl6 ऐसा बनेगा। इसमें ये एंगल लगभग 94 डिग्री होता है, ये एंगल लगभग 84 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास क्या बचे हैं अभी, 4 बॉन्ड बनाने के बाद 1 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही है। ठीक, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद बचा है क्या, IF5 देखो BrF5 जैसा है, तो IF5 भी आंसर होगा, BrF5 जैसा IF5 भी है, सेम चीज़। और ClF5 भी BrF5 जैसा ही है, तो ये भी सेम चीज़ है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3। ClF तो सिंगल बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल कौन आ गया, BrF5, IF5 और ClF5। तो ऑड वन आउट करते तब भी आंसर इसका सही आता, तो आंसर इसका कितना आ गया, आंसर इसका जो आ गया वो हमारे पास 3 आ गया। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो गया। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, अगर हम पहचानना हो तो विच आर हैविंग odd number of electrons including 10 and 16। ठीक, तो एक तो B2 हो गया, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 हैं। Li2 कैसा हो गया, Li2 तो सिंपल इवन नंबर हो गया। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, Li का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें 6 हो गए। C2 में कितने हैं, C2 में 12 हैं। C2 माइनस में कितने हैं, 13 हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। O2 माइनस में कितने हैं, 18 हैं। O2 प्लस में कितने हैं, 15 हैं, तो ये हो गया। और फिर लास्ट में He2 प्लस,
He2+ में कितने हैं? 3 है, तो ये हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 1 2 3 और 4 आ गया आंसर इसका। ठीक, ऊपर वाले का आंसर हमने कितना लिखा था? 3 लिखा था, इसका 4 है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने थे और B2 को स्पेशली ध्यान रखना था, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और ये लाइन भी ध्यान रखनी है हम लोग को। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 16 में क्या होते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तब भी वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं। NO3- कैसा बनेगा? NO3- ऐसा बनेगा। ये sp2 है तो प्लेनर है। ठीक, H2O2 देखने में प्लेनर लगता है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये 3D होती है। हाफ ओपन बुक कैसी होगी? 3D में होगी, ऐसे करके होगी, है ना? हाफ ओपन बुक ऐसी होगी। ठीक, तो एक आंसर तो ये हो गया। BF3 तो प्लेनर है, ये प्लेनर है। और कैसा है? sp2 हाइब्रिड है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब PCl3 कैसा होगा? पिरामिडल होगा, sp3, और ये पिरामिडल है। पिरामिडल है तो नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर है। फिर उसके बाद XCF4 कैसा होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग सही होने का मतलब है केमिस्ट्री ठीक है तुम्हारा, मतलब जो कनेक्ट है ना बॉन्डिंग से, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, अदरवाइज सवाल लगाने में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, है ना। तो XCF4 तो प्लेनर हो गया, तो इससे बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद SF4 कैसा है? SF4 कैसा बन जाएगा? सीसॉ बन जाएगा ये तो ये क्या बन गया? सीसॉ बन गया। सीसॉ बन गया sp3d के साथ, तो ये कैसा है? नॉन प्लेनर आया, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद कौन सा है? XeO3 है। यार जगह थोड़ी इधर लिख दें, XeO3 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, XeO3 कैसा बनेगा? XeO3 बनेगा Xe, एक लोन पेयर आएगा और ट्रिपल बॉन्ड हो आ जाएंगे, तो ये sp3 आ जाएगा, तो पिरामिडल बन जाएगा। ये भी कैसा बनेगा? पिरामिडल बनेगा। ठीक, उसके बाद PH4+, मतलब मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ये कैसा बन जाएगा? ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल है sp3, तो ये भी आंसर हो गया। नॉन प्लेनर पूछा, ये भी हो गया। और SO3 तो प्लेनर होती है यार, ये तो sp2 है और प्लेनर है। ALOH4- कैसा बनाएंगे? ALOH4- ये sp3 आ जाएगा और ये टेट्राहेड्रल आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। तो कितने आंसर हो गए भाई? जरा जोड़ना, नंबर करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर इसका कितना आ गया? 6 आ गया। सिंपल सवाल था, बस लिख के इसलिए दिखा रहे थे तुम्हें सारे, क्योंकि मैं तो बहुत तेज़ी से कर देता, फिर तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सारी ड्राइंग बना के दिखाई, जिससे तुम्हें ये अहमियत समझ में आए। जो मैंने 50 स्ट्रक्चर बनाए थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, देख लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? An element A of the group 1 shows its similarity to the element of group B if A has maximum hydration energy then the B is। तो maximum hydration energy किसकी होगी? लिथियम की। मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? ए में, तो ए हो गया लिथियम, और लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, तो आंसर क्या आ गया इसका? आंसर आ गया हमारा Mg। सिंपल था, बिल्कुल आसानी से निकल जाना चाहिए था, ये तो याद करने वाला ही था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मैच द लिस्ट कह रहा है। अब मैच द लिस्ट कह रहा है तो
साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहा है साई ए माइनस साई बी है, तो साई ए माइनस साई बी किसके लिए होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो रेफर कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने एग्जैक्ट लिख के दिखाया है। एन बी माइनस एन ए बाई टू, तो ये होता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर हमारा। साई ए प्लस साई बी होता है क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। और म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर होता है डाइपोल मोमेंट। तो पहले का 3 आ गया, फर्स्ट का 3 आ गया, सेकंड का 1 आ गया, सी का 4 आ गया और डी का 2 आ गया। तो इसमें क्या आंसर आ गया? इसमें आंसर आ गया सी। ठीक है, आसान सवाल, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द नंबर ऑफ स्पीशीज और आयंस हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो सी एन माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2 10-4। ये तो हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी, डायरेक्टली लिख देते हैं। NO प्लस में कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 14 होगा, तो इसका ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 10-4 यानी कि 3। O2 में कितना आ गया? O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 16। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1/2 10-6 यानी कि 2। फिर O2 प्लस ले लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 15। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बचा? बॉन्ड ऑर्डर बचा 1/2 10-5 यानी कि 2.5। देखो जो ट्रिक सिखाई थी वो जल्दी से उससे हो रहा है सवाल। फिर बचा क्या? O2 प्लस। O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 14। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो 1 2 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो यानी कि 3 है। ठीक है, आंसर क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर 3 इसलिए नहीं टिक किया क्योंकि उनमें सेम आ रहा था बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए टिक किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। तो कोवेलेंट करेक्टर हम किससे देखते हैं? फजांस रूल से। किससे देखते हैं? फजांस रूल से। अब देखो इसमें क्या है, कैल्शियम सब जगह फिक्स है, तो हम केवल पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी देख लेंगे। तो लिख देंगे ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, greater will be the covalent character। तो I माइनस की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर Br माइनस की है, फिर Cl माइनस की और फिर F माइनस की है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा? सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा CaI2, फिर CaBr2। सिंपल क्वेश्चन है, देखो अगर कठिन आता तो स्विंग कर देते, थोड़ा तो मुश्किल हो जाता। और CaF2। तो ये किसका आंसर आ गया हमारा? ये आ गया हमारा कोवेलेंट करेक्टर का। किसका आंसर आ गया? कोवेलेंट करेक्टर का। तो आसान है सवाल। अब देख लो आंसर किसका सबसे ज़्यादा? डी का होगा, तो ABCD आंसर आएगा। ठीक, तो ये क्या है? DCBA। तो आंसर आ गया। सिंपल था सवाल, चवन्नी भर का, आराम से लगा देंगे। अगला देखो भाई, कह रहा मैच द लिस्ट 1 और 2। तो 1 और 2 को मैच करना है। तो BrF5 अभी हम लोगों ने पढ़ा था। BrF5 कैसा था? स्क्वायर पिरामिडल था, sp3d2 था और स्क्वायर पिरामिडल था। CrF6 3- यानी कि Cr पे +3 स्टेट है, तो ये sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल होगा ये। O3 कैसा था? O3 बेंट था sp2 के साथ, और PCl5 TBP होता है। तो इससे सरल सवाल तो धरती पे नहीं मिल सकता। तो आंसर मिला लो जरा। 1 का क्या आ गया? 1 का 2 आया, 2 का आया हमारा 4, 3 का आया हमारा 1 और डी का आया हमारा 3। तो आंसर आ गया C। खत्म हुआ सवाल। आसानी से लग रहे हैं सवाल, अच्छे लग रहे हैं करने में। ठीक, ये बताना कि कितने लोगों के बिल्कुल सही हुए सवाल। ठीक, अगला कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ XeO3, XeOF4 और XeF6। तो देखो XeO3 में कितने हैं? XeO3 में तो कितने हैं? अभी हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी, इसके पास एक लोन पेयर है। XeOF4 कैसा बनेगा? XeOF4 बनेगा ऐसा, और इसके पास भी एक लोन पेयर बचेगा, अभी 8 थे। ठीक, और XeF6 अगर बनाएंगे
तो ये तो कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक लोन पेयर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सम पूछा है तो 3 आ गया आंसर, खत्म हुआ सवाल। आसान है बहुत। अगला चैप्टर पीरियोडिक होने वाला है, तो पीरियोडिक के भी क्वेश्चंस हम लोग फटाफट करेंगे। पीरियोडिक के बाद हम लोग लिक्विड्स करेंगे और इलेक्ट्रो करेंगे, फिर हम लोग स्टेट्स पे आएंगे वापस, और तेजी से हर हफ्ते ये आते ही जाएंगे अब, ठीक है ना। अगला देखो, फिर से वही सवाल आ गया। XeO3 कैसा था, XeO3 कैसा था, पिरामिडल था और sp3 था। XeF2 कैसा होता है, sp3d2, sp3d और लीनियर होता है। XeOF4 कैसा होगा, XeF6 कैसा था, अभी लिखा था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और ये कैसा होगा, sp3d स्क्वायर पिरामिडल होगा। अभी सबके ऊपर हमने ज्योमेट्री बनाई थी अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में, तो इससे देख लेंगे। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का आ गया, एक आ गया 2, बी का 1 आया, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो इसी को टिक कर देते। 4 का 3 है, सी का 4 है और डी का 3 है, ये सही आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन्स इन द एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N। C4H5N के लिए हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, तो dB निकाल लेंगे। dB का फॉर्मूला क्या था, C+1 - X + H - N डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4+1 - X की वैल्यू तो 0, H की वैल्यू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया कितना, 5 - 2 यानी कि 3। dB 3 आ गई, तो ऑब्वियसली ये कि साइनाइड हम बना सकते हैं इसके आगे। यहाँ पे लिख दें CH2, यहाँ पे लिख दें CH, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, CH2 अभी C4 हो गए, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें आगे पीछे डबल बॉन्ड या तो ये बना लो, या फिर अगर और बेहतर बनाना है तो ये भी बना सकते हैं, तो आइदर ऑफ दिस टू बना दें। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन इसमें कितना है, इसमें ये वाला sp3 है, इसमें ये वाला sp3 है, तो केवल एक ही होगा ऐसा जो sp3 होगा, बाकी तो सारे sp2 होंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अमंग द फॉलोइंग N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस O2 O2 2 प्लस O2 माइनस पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्पेसीज शोइंग डायमैग्नेटिज्म, तो सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। N2 में कितने हुए 14, N2 प्लस में कितने हुए 13, N2 माइनस में कितने हुए 15, N2 2 माइनस में कितने हुए 16, O2 में कितने हुए 16, O2 प्लस में कितने हुए 15, O2 माइनस में कितने हुए 17, O2 2 माइनस में कितने हुए 18। तो डायमैग्नेटिज्म होने के लिए क्या होता है, फॉर अ कंपाउंड टू बी डायमैग्नेटिक, for a compound to be diamagnetic it should have क्या, even number of electrons including या excluding 10 and 16, क्योंकि 10 और 16 वाले कैसे थे, पैरामैग्नेटिक। तो देख लो कौन कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, एक, ये तो हुआ नहीं, ये भी हुआ नहीं, दो, केवल 2 ही आंसर आ रहा है यार इसका, तो चलो 2 लिख दिया हमें, क्या करना, जितना आ रहा उतना ही लिखेंगे हम लोग। क्लियर है बात। आगे बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि BF3 की रिएक्शन NaH से करानी है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब BF3 की रिएक्शन हम NaH से कराते हैं, साफ साफ लिख दूं थोड़ा, BF3 की रिएक्शन जब NaH से कराते हैं तो इससे NaF बन जाता है और बन जाता है B2S6। रिएक्शन बैलेंस कर दो, 6 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें 6 NaF चाहिए थे और यहाँ पर 2 कर दिया, B2S6 बन गया। अब B2S6 की रिएक्शन ये 450 डिग्री के पे हो रही है, 450 के पे हो रही है, और B2S6 की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, NMe3 से कराएंगे, तो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, ठीक। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया से होती तो क्या बनता है, ट्राइमिथाइलेमीन से होती तो क्या बनता है, इसका कंपाउंड बताओ भाई जरा, क्या बन गया इससे जब बनता है तो क्या बनता है, बनाओ भाई जल्दी से लिखो, 2BH3.NMe3, ठीक। तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है,
टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी की हमें शेप बतानी थी, तो बी क्या बन गया कि ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड भी बतानी, तो टेट्राहेड्रल बन गया। रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोरान फैमिली में लिखी हुई है, इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लेना, ठीक है ना भाई। रिएक्शन वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ एंड द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल। तो BrF3 तो ये सिंपल बात है यार, BrF3 में 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर वाला एक ही एग्जाम ऑप्शन है। और BrF3 की शेप कैसी आ जाएगी? sp3d की वजह से कैसी आ जाएगी? टी शेप आ जाएगी। इसकी शेप कैसी आ गई? इसकी टी शेप आ गई। तो आंसर इसका सी आ गया। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, जल्दी से लगाने वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज CH4 NH4 प्लस एंड BH4 माइनस। तो ये सारे पहले कैसे हैं? सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं यार। पहले तो ये देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, इनके स्ट्रक्चर भी सब पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सब कुछ सेम होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन 2 टेट्राहेड्रल है। नहीं, सारे आइसो स्ट्रक्चरल सब कैसे हैं? टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिड है। ठीक, सब कैसे हैं? sp3 हाइब्रिड है। अब sp3 हाइब्रिड है तो टेट्राहेड्रल ही होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। तो अभी हमने किया था कि कैटाइंस के केस में सबसे ज़्यादा जिसका साइज छोटा वो ज़्यादा कोवेलेंट। इन केस ऑफ कैटाइंस, in case of cations, smaller the cation, greater will be covalent character। क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। फजान्स रूल के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे भाई फजान्स रूल को रिवाइज कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ABCD किस में दिया हुआ? ABCD हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ, तो सी को टिक कर दिया, काम खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। SF4 कैसा है? कैसा है? सीसॉ है। कैसा है? SF4 कैसा होता है? sp3d है और ये सीसॉ है। कैसा है? सीसॉ है। ठीक, अब अगर सीसॉ है तो इसमें हम क्या बनाएंगे? अगर इसकी ज्योमेट्री हम बना लें तो हम बेंड्स रूल को याद करेंगे, लोन पेयर को रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पोजीशन पे। तो क्या करा? इक्वेटोरियल पोजीशंस, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो सही बात है। एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शंस एट 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये वाला 90 पे है और एक ये वाला 90 डिग्री पे है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। तो ए तो सही है, बी भी पढ़ लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पे, ये तो गलत बात है। एक्सियल पे तो है ही नहीं, तो आंसर हमारा ए आ गया। अब क्या कर रहा था? हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द पी इन PF5। तो PF5 पे कितना होगा? sp3d होगा। तो d 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो आंसर इसका आ गया 1। सिंपल है, देखो एक लाइन का सवाल है और लोग ये सवाल भी गलत कर पाते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं ना। तुम लोगों ने तो नहीं गलत किया था करा भाई अटेम्प्ट करते समय, ये चेक कर लेना। अगला क्या कर रहा था? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। तो CH4 में तो नो H बॉन्डिंग है, इसमें भी नो H बॉन्डिंग है, कोई H बॉन्डिंग इसमें भी नहीं है। इन दोनों में तो H बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, केवल अमोनिया में हो रही। तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्योंकि देखो बाकी में वाटर में ज़्यादा होती है, वाटर में कैसी है? ग्रेट H बॉन्डिंग है। और इसमें अमोनिया में मोर है, इसमें ज़्यादा होगी, मोर होगी इसमें, मतलब इसके कंपैरिजन में। क्योंकि H बॉन्डिंग हो नहीं, लेकिन पोलराइजिंग पावर जो है मतलब जो ज़्यादा आयनिक है वो SCN ज़्यादा आयनिक है CH4 के कंपैरिजन में। क्योंकि पोलर है तो एक्सटेंट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन होगी नहीं। ठीक, आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेस्ड अपॉन द वेस्पर थ्योरी मैच द फॉलोइंग ज्योमेट्रीज एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो टी शेप किसकी है? अभी हम लोगों ने टी शेप देखी थी, किसकी थी? CLF3 की थी। ट्रायगोनल प्लेनर कौन है? BF3। स्क्वायर प्लेनर कौन है? XCF4। और सीसॉ कौन है? SF4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। ये कितना है? sp3d2। ये कैसा है? sp3d। ये कैसा है? sp3d। और ये कैसा है? sp2। खत्म हो गया सवाल। तो
ए का क्या आ गया, ए का आ गया 3, बी का आ गया 4, ए का 3 बी का 4 इसी में दिया हुआ है, और सी का 1 आ गया और डी का 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजन था, उसे हमने देख लिया, सही कर दिया। ठीक, सिंपल सवाल है बिल्कुल। फिर से वही सवाल आ गया। देखो ये सवाल कितनी बार आया, मैंने क्लास में भी करवाया था, कितनी बार आ रहा है, तो इस सवाल को यानी कि इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा है यार, तो करके देखो। कंसीडर द आयंस और द मॉलिक्यूल्स O2 प्लस, O2 एंड O2 माइनस और O2 2 माइनस। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखना है, तो इसमें किसका कितना हो गया 15, इसका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, इसमें 17 और इसमें 18। तो ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा, इसका कितना हो गया 1/2 10-5 यानी 2.5, ये हो गया 1/2 10-6 यानी कि 2, 1/2 10-7 यानी कि 1.5 और 1/2 10-8 यानी कि 1। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा किसका है, O2 प्लस का है, तो O2 प्लस का सबसे ज़्यादा है और फिर O2 2 माइनस का सबसे कम है। तो आंसर इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा ए पार्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के सीधे सीधे निकाल देंगे ये बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि amongst SF6 XeF4 SFCF4 एंड H2O द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग 2 लोन पेयर्स। तो SF4 में कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब तो यार सीख गए। XeF4 में कितने होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे, ये भी हम लोग बात जानते हैं। CF4 में कितने होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, क्योंकि कार्बन वैलेंसी 4 होती है। और H2O में कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, 2 स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं। ठीक, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम लिख दें तो बेहतर रहेगा। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सही कर दें, मेंस में आया था ऑन सेंट्रल एटम लिख लो यहाँ पर क्वेश्चन में भी। अगर हम वैसे देखेंगे तो सब में 2 से ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक, तो 2 लोन पेयर पूछ रहा तो वैसे तो किसी पे नहीं आएंगे, टोटल काउंट करोगे। अगर सेंट्रल एटम पे पूछा जाए तो 2 आंसर आएगा। अगर केवल पूछा जाए स्पीशीज हैविंग ओनली विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और केवल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल किस पे है, वाटर पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए सेंट्रल एटम पे पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। अगर केवल ये पूछा गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरह से मैंने बता दिया, जो भी हो सही कर लेना। ठीक, अब क्या कर रहा है, बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ MO बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसका सही हो जाएगा। तो ये NO प्लस हो गया, ये N2 प्लस हो गया, ये O2 प्लस हो गया और ये C2 प्लस हो गया। तो ये 15 से कितना हो गया, 14 हो गया, ये 14 से 13 हो गया, ये 16 से 15 हो गया और ये 12 से 11 हो गया। ठीक, तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था, हमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना ही है, स्ट्रॉन्गर बनाना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो 15 वेल के बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2.5। 16 के लिए कितना आता है, 2। 14 के लिए कितना आता है, 3। 13 के लिए कितना आता है, 2.5। 12 के लिए कितना आता है, 2। 11 के लिए कितना आता है, 1.5। तो किस में बढ़ रहा है ये पूछा है। ठीक, किस में बढ़ रहा है, तो 15 से 14 गए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा, तो ए में बढ़ रहा है। ठीक, 16 से 15 गए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो सी में बढ़ा। ठीक, और किसी में बढ़ने की उम्मीद नहीं है, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा, ए एंड सी ओनली। सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग BeF2 BF3 H2O अमोनिया CCl4 एंड HCl द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो BeF2 तो यार नॉन पोलर होता है, लीनियर है, ये कैसा है, नॉन पोलर है। BF3 कैसा है, BF3 भी ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसके लिए भी म्यू इक्वल्स टू 0 आएगा। वाटर के लिए म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैंसिल नहीं होंगे। अमोनिया के लिए भी, सबकी ड्राइंग तुम्हें यार आनी ही चाहिए और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। CCl4 के लिए
ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो म्यू 0 आ जाएगा, और SCL में तो सीधा ही बन जाएगा। तो विद कर नॉन ज़ीरो हमें चाहिए, तो नॉन ज़ीरो किस में, 1 2 3 में नॉन ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सिंपल है सवाल यार, इन सवालों के लिए परेशान होने की जरूरत कतई नहीं थी, जरा सी भी नहीं, हो जाएंगे ये सवाल। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर B2H6 फ्रॉम दोज ऑफ द फॉलोइंग गिवन। B2H6 कैसा होता है, B2H6 में बनाना बॉन्डिंग होती है, B2H6 में बनाना बॉन्डिंग होती है, और ये sp3 हाइब्रिड होता है। ठीक, अब जरा इस स्लाइड्स में इस स्टेटमेंट को देखो, इन B2H6 ऑल BH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बीच वाले ये इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता है। देयर आर 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नहीं, कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। इट इज़ अ लुईस एसिड, ये बात सही है। ठीक, B2H6 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय BF3 एंड NaBH4, ये भी सही बात है। B2H6 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये गलत बात है। तो आंसर क्या आ गया, C और D सही होंगे, तो आंसर आ गया C हमारा। ठीक, ये तो sp3 की वजह से कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर तो हो ही नहीं सकता। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 2 माइनस C2 2 माइनस एंड O2 2 माइनस, तो यार फिर से ये कर लेते हैं। C2 2 माइनस में कितने हो गए, 14, N2 2 माइनस में कितने हो गए, 16, और O2 2 माइनस में कितने हो गए, 18। तो इसका आ गया 3, इसका आ गया 2, इसका आ गया 1, तो 3 2 1 आ गया। तो सबसे ज़्यादा किसका है, C2 2 माइनस का सबसे ज़्यादा है, और O2 2 माइनस सबसे कम है, तो आंसर आ गया B। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, देख रहे हो, अगर इंटीजर केमिकल बॉन्डिंग का आ जाए तो समझ लो तुम्हारी किस्मत खुल गई है। अच्छे से सवाल लगाने हैं, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। अगला आने वाला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग पहुंचेंगे 12th के फिजिकल के टॉपिक्स पे, जो हम लोगों ने कर रखे हैं, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अब तो PYQs की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, ATET सीरीज़ भी आ रही है, काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं यार, रोज़ 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 बहुत मेहनत लग रही है। बस लोगों तक पहुंचाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, और यार सब लोग पहुंचाओगे तभी काम चलेगा, है ना। तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी इतनी है कि फ्री कोर्स को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, बस इतना ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।